Good morning, everyone. In optics, we will discuss the Fraunhofer diffraction at a double slit. In last lecture, we have discussed about the interference pattern, and in today's, we will discuss about the diffraction maxima and minima. So basically, the diffraction pattern due to the two slits consist of the two parts. First is interference phenomena, and the second is diffraction phenomena. In the last lecture, we have discussed the interference maxima and minima condition, and today we will discuss the diffraction minima and maxima condition. Here is your diagram. Here let the secondary waves be traveling in a direction inclined at an angle theta with initial direction. Again here this is, ये आपका क्या है, डबल स्लिट है. दो स्लिट्स हमने कंसीडर की थी, ए बी और सी डी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी. ए और दोनों स्लिट्स के बीच की जो विड्थ थी दैट इज ए, और दोनों का जो डिफरेंस था, दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस था दैट इज बी. तो ओपेसिटी हो जाएगी आपके पास ए प्लस बी, और इस ए प्लस बी को हम क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. दैट इज योर कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. अब वो कहता है डायफ्रेक्शन की जो कंडीशन आती है, डायफ्रेक्शन मिनिमा और मैक्सिमा. तो डायफ्रेक्शन मिनिमा के लिए कहते हैं कि अगर जो पाथ डिफरेंस है बी एच, ये जो डिफरेंस है बी एच, ये अगर ये लैम्डा के इक्वल है, तो जो आपके पास थीटा है वो आपको देगा कंडीशन डायफ्रेक्शन मिनिमा की. क्लियर, सिंपल सी बात है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है तो वो आपको देगा कंडीशन डायफ्रेक्शन मिनिमा की. तो डायफ्रेक्शन में बेसिकली होता क्या है, सिंगल वेव्स की अगर हम सिंगल वेव की हम बात करते हैं, जबकि इंटरफेरेंस में क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ दो टू वेव्स होते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, ए साइन थीटा एन. ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये कंडीशन है, ये पाथ डिफरेंस है आपके पास ए साइन थीटा एन. तो साइन थीटा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन लैम्डा बाई ए. ठीक है, अगर हम एन की वैल्यूज पुट करते हैं 1 2 3 4 करके कुछ भी, क्लियर, एन की वैल्यू हमने पुट की 1 2 3 4 करके, तो जो कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, वो हमें बताएंगे डायफ्रेक्शन मिनिमा. कि अगर 1 है तो फर्स्ट मिनिमा, 2 है तो सेकंड मिनिमा, 3 है जैसे यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा. तो मिनिमा की कंडीशन क्या है कि साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए. जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ध्यान रखने लायक कि एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती. अब अगर हम बात करते हैं कि हमने ये देखा साइन एन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा था, अगर हम बात करें कि एन इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास मैक्सिमा की कंडीशन आएगी, और वो मैक्सिमा कहाँ बनेगा, एट पॉइंट ओ, कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ओ. तो साइन थीटा एन इज इक्वल टू साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, एन लैम्डा बाई ए. अगर n की वैल्यू 1 2 3 अप टू कुछ भी है, तो वो कंडीशन है आपके पास मिनिमा की, डायफ्रेक्शन मिनिमा की. और अगर आपके पास n इज इक्वल टू 0 है, तो वो कंडीशन है आपके पास डायफ्रेक्शन मैक्सिमा की. पेपर में रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन एट अ डबल स्लिट. उसमें आपको सिर्फ इतना ही करना है, फ्राउनहोफर डायफ्रेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना है, और उसमें हमें ये बताना है कि इंटरफेरेंस की वजह से होता है, डायफ्रेक्शन की वजह से होता है. इंटरफेरेंस की मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन ये है, डायफ्रेक्शन की मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन ये है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और 9 नंबर का क्वेश्चन तकरीबन हर साल पेपर में आता है. क्लियर, इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. इसमें कल हमने किया था इसका इंटरफेरेंस का मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन, आज हमने इसकी की है डायफ्रेक्शन की मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन.